नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बीच में कुछ क्रिप्टो करेंसी की कॉल्स को लेकर तो हम ऑलरेडी डिस्कशन करते ही हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल वाइज बात करेंगे कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसी को लेकर कौन सी पॉलिसी आ रही है, रेगुलेशन को लेकर कौन सा अपडेट आ रहा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से पहलू तक अभी तक पहुंच चुके हैं, इसको लेकर हम अच्छे से डिटेल वाइज बात करने वाले हैं। तो बहुत सी चीजें रहेंगी जो कि आपके काम की रहने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई कॉल्स आती है, अपडेट्स आते हैं, हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी बताना है। बहुत पहले मैं टेलीग्राम में बता दूंगा जिसको यूज करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। तो मस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्रोवाइड कर दिए हैं, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं एक आर्टिकल आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है रिसेंटली क्रिप्टो पे जो रेगुलेशन बिल आने वाला है इस पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने काम नहीं किया होता तो ऑलरेडी जो अगर आप देखोगे तो पहले से इन्होंने सोच के रखा हुआ है कि इंडिया के बीच में जो लोग भी ट्रेड करते हैं उन लोगों को 30% टैक्स पे करना है जो लोग प्रॉफिट बनाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बहुत पहले लागू कर दी थी, उसके बाद जाकर ये बीच में आराम से काम कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ को लेकर काम में टाइम लगता है। क्योंकि कोई बिल आता है तो इंस्टेंटली नहीं आ जाएगा, उसमें हर एक लॉ को देखना पड़ेगा। अगर कोई बंदा स्कैम करता है तो किस तरह से यहाँ पे उस चीज़ के बीच में आएगा, या फिर कोई ऐसी कह सकते हो टच हो जाती है कोई पॉलिसी को तो उस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो इस चीज़ों को लेकर हर एक चीज़ को बीच में देखा जाता है कि अगर इंटरनेशनल मूड पे इसको देखा जाए तो किस तरह से रहेगा और लोग ट्रेड करेंगे उनके साथ। अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, उसका क्या सीन रहेगा। तो ये घुमा फिरा के जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे गवर्नमेंट चर्चा कर रही है। हम सब बोल रहे हैं कि भाई अभी तक रेगुलेशन नहीं आया, रेगुलेशन नहीं आया। तो ये एक छोटी बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी किसी भी कंट्री ने रेगुलेशन नहीं लाया है। तो जब तक कोई कंट्री यहाँ पे अच्छे से रेगुलेशन नहीं लाती, जो कि थोड़ी बड़ी कंट्री हो, जो कि मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू हो, तो इस समय अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों पर लगी हुई है। और साथ साथ में जो G20 की बैठक हो रही है उस बैठक के बीच में भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर जितने भी लोग हैं इंडिया के बीच में कैसे तो हेड हैं, तो उनमें से मैक्सिमम लोग जो है इस चीज़ पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। और उनका कहना था कि क्रिप्टो करेंसी पर जो बिल है वो 110% हम लाएंगे, बट इसको हम देखना चाहते हैं कि अदर कंट्री के मन में क्या चल रहा है, कि वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई रेगुलेशन के बीच में बैन को लेकर क्या अपडेट है, कि उसको बैन करना चाहते हैं या फिर उस चीज़ को अप्रूव करना चाहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप अंदाजा से ये समझिए कि इंडिया के बीच में अगर हम देखें तो अगर बीच में हमारी गवर्नमेंट बैठी है तो दोनों बगल उसके बंदे हैं। कुछ लोग इसकी पॉजिटिविटी बता रहे हैं, कुछ लोग इसकी नेगेटिविटी बता रहे हैं। यानी कि हमारे आरबीआई की बात करी है तो उनका कहना है कि बैन करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी को। अगर इसको बैन कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसको अप्रूवल कर दिया तो इससे फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। फाइनेंशियल मतलब होता है कि जो आपका पैसा लेन देन या फिर वित्तीय के हिसाब से जो पूरा सीन है पैसे पूसे का, ये उथल पुथल हो सकता है क्योंकि लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे इसी को लेकर, इसी से लेन देन स्टार्ट कर देंगे क्रिप्टो टू क्रिप्टो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगी। तो ये हमारे आरबीआई का कहना है। तो आरबीआई ने ऑलरेडी क्रिप्टो को लेकर बैन करने को लेकर पहले ही बात करी थी, ऑलरेडी एक बार बैन भी कर दिया था इंडिया में। आप अगर बहुत दिनों से क्रिप्टो में होंगे तो आपको पता होगा कि एक बार पहले क्रिप्टो को बैन लगवा चुके हैं। पूर्णतः जो बैन लगा दिया था आरबीआई ने, फिर इसको जो है अनबैन करा गया, वो कोर्ट के द्वारा करा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको इस समय इंडिया में चलने देना चाहिए। इस पर जो भी फैसला रहेगा सरकार का रहेगा, सरकार जिस तरह से बिल लाएगी या फिर जो चीज लाएगी उस तरह से इस चीज पे फोकस करा जाएगा, तब तक इसको चलने दीजिए। तो तब से लेकर अभी तक बिटकॉइन चल रहा है और आज तक ट्रेड हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ है कि अब गवर्नमेंट की बात आ रही है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और गवर्नमेंट के मन में क्या है क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर, रेगुलेशन बिल को लेकर। तो यहीं पे अगर आप चेक करोगे तो एक आर्टिकल आता है जिसके बीच में FSB और IMF ये दोनों की बहुत बड़ी महत्ता कह सकते हो इन रेगुलेशन के बीच में बहुत ज़्यादा महत्ता रहेगी। ये दोनों ही अर्जेंसी कहीं ना कहीं काम की रहेगी क्रिप्टो के बीच में। अगर यहाँ पे रेगुलेशन का बिल आएगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो G20 के बीच में जो FSB हो गया, IMF हो गया, इन लोगों ने इंडियन प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करी। उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी पे जो फर्स्ट रेगुलेशन का बिल आएगा वो इंडियन गवर्नमेंट लाएगी, ना कि कुछ अदर कंट्री लाएगी। अब ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि G20 की जो इस समय अध्यक्षता है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास है और ये एवरी ईयर एक साल रहती है। नहीं कि आज हमारे पास है तो कल कोई अदर कंट्री के पास जाएगी, फिर कुछ अदर कंट्री के पास जाएगी, फिलहाल हमारे पास है। तो अब यहाँ पे इस बैठक के बीच में अगर कोई बड़ा फैसला ले लिया जाता है, जो फैसला कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड में हम चर्चा में विषय रहेगा, तो वो फिलहाल ये वाला है कि अगर यहाँ पे रेगुलेशन का बिल यहाँ पे डेफिनेटली इन्होंने ला दिया, अगर हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काम कर दिया तो फिर ये मार्केट में बहुत ज़्यादातर कहीं ना कहीं कह सकते हो पॉजिटिविटी की तरह काम करेगा और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा गुड भी रहेगी। तो इस चीज़ को लेकर आप चेक करोगे तो बहुत लोग अपना मंथन कर रहे हैं। और यहीं पर एक अच्छी अपडेट जो है
निकल के आई एफएसबी द्वारा। एफएसबी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन जो है करने के बारे में जो भी लोग सोच रहे हैं वो अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि इसको बैन करना पॉसिबल नहीं है। अगर इसको बैन भी करना है तो भी आपको रेगुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंटरनेट बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको बैन करने के लिए ईजी में नहीं होने वाला। अगर आप इसको कह दोगे हमने बैन कर दिया, सोच लिया कि भाई क्रिप्टो के जितने भी इंडिया में फर्म है जो रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट उस चीज़ को लाइसेंस इशू कर चुकी है, ऐसी अगर फर्म है जैसे वजीरेक्स हो गई या फिर जो भी कंपनीज इंडिया के बीच में रजिस्टर है, इन लोगों को हमारी गवर्नमेंट बोलेगी कि हमने इन चीज़ को बंद कर दिया तो आप इस सर्विसेज बंद कर दो, तो सिंपल इनको बंद किया जाएगा। बट जो सर्विसेज इंडिया में रजिस्ट्री नहीं है, जैसे डिसेंट्रलाइज तरीके से चल रही है, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, तो इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, ये है डिसेंट्रलाइज। तो ऐसी ऐसी कितनी ही एप्लीकेशन मार्केट में आ जाएंगी जो कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो की सुविधा प्रोवाइड करेंगी, जो कि गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा। इसका कुछ अपडेट है इंडिया से, जो भी चीज़ें थी मैंने कोशिश करी उनको कवर करा, जो कि अभी ऑनलाइन न्यूज़ चैनल पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएंगी, जाके भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी कि फिलहाल बैनिंग का लेकर कोई भी सीन नहीं है गवर्नमेंट का। बाकी कोई बड़ा अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करे तो मस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई कॉल्स आती है, अपडेट्स आते हैं, हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी है, बताना है, या फिर कोई भी कॉइन्स को लेकर अपडेट आपको मुझे करनी है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। तो मस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्रोवाइड कर दिए हैं, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।